हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर BH रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों 10 अप्रैल है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2023 तक चलाए गए सभी ऑपरेशन, सभी जो मुख्य ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस तरह इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं KBC में भी और KSC में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुर्की और तुर्कीये पढ़ते हैं। अब तुर्की का नाम चेंज हो चुका है और तुर्कीये बोलते हैं उसको। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की थी? ऑपरेशन दोस्त। नशीली दवाओं की तस्करी पे आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन गरुड़। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन मेघ चक्र। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। वर्ष 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान के जीवित सैनिकों को असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन दूधी। अब जो लोग KBC की भी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। यदि आसाम से लोग आते हैं तो उनको आसाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सोने की तस्करी के एक रैकेट को भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया है? ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल, इसका भी नाम चेंज हुआ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस हो गया है, द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन नारकोस। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अमानत। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम लोग ना करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। सबको इकट्ठा करके याद कर लेने से क्या होगा कि सब एक तरह की चीज़ें एक जगह आपके दिमाग में घुस जाएगा। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, ये पूछा गया था और पूछा जा भी सकता है। भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये जो तीन है ना, ये अफ़गानिस्तान वाला ऑपरेशन देवी शक्ति, तुर्की वाला ऑपरेशन दोस्त, और एक अभी हम लोग ने पढ़ा था यूक्रेन वाला था ऑपरेशन गंगा। तो ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पे दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट। आगे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन सर्द हवा। आंध्र सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
ऑपरेशन परिवर्तन। केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र शक्ति। याद रखिएगा, मालदीव में फंसे भारतीयों को कोविड-19 के दौरान वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। और एक समुद्र सेतु 2 भी हुआ था जो ऑक्सीजन को लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए, ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एक भी डेथ नहीं दिखाया है कि ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन आप लोग को मतलब आपने देखा है कि ऑपरेशन के बिना लोगों को मरते हुए, राइट? आप लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे केस हुए थे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं किया। बता सकते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल लाइन में जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो उससे पहले डॉक्टर एक फॉर्म भरता है कि इस बंदे की मृत्यु किस वजह से हुई है। तो जब भी कोई मरता है तो उसकी मृत्यु दिखाया जाता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है? वहाँ कभी नहीं दिखाया जाएगा इस वजह से। मेन वजह क्या है? कार्डियक, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, जो भी कमी हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया, नहीं हार्ट काम करना बंद कर दिया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कोरोना दिखाया गया। लेकिन एक मानवता की बात आ जाती है ना, जब ऑक्सीजन की बात होती है कि ऑक्सीजन भी हम नहीं दे पाए। दूसरा क्या उसमें पॉइंट आता है कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मरा है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा जाता कि ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है। तो यही कारण है कि रिकॉर्ड में कोई भी, हर एक गवर्नमेंट, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट हो, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा तो डॉक्टर लिखते ही नहीं है डेथ सर्टिफिकेट में। डेथ सर्टिफिकेट में जो फॉर्मेट बना हुआ है ना, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप ऑक्सीजन लिखिए। वहाँ एक कार्डियक अरेस्ट से मरा और किस बीमारी से मरे, इस वजह से ऐसा होता है। और सब गर्व से बोलते हैं हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं हुआ ऑक्सीजन की वजह से। ये राज की बातें ये लोग कोई डिस्कस नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन नमस्ते। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन वंदे भारत। कुछ साल बीत गए लेकिन ये अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मिशन सागर। आगे चलते हैं। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन वनीला। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक को कोड नेम क्या दिया गया था? ऑपरेशन बंदर। याद रखिएगा, बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर, कोड नेम था, भारतीय वायुसेना द्वारा दिया गया था ऑपरेशन बंदर। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह। बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सुदर्शन। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें की बिक्री पे रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन थर्स्ट।
भारतीय सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र मैत्री। इससे पहले आपने तुर्की वाला पढ़ा होगा, तुर्की और सीरिया में जो चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सीओ जीत। ऑपरेशन खो जीत होगा शायद, कुछ भी हो, लिखा हुआ है। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन थंडर। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 25। 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये थोड़ा पुराना हो गया, ऑपरेशन विजय। कुछ इम्पोर्टेंट जो पुराने हैं वो भी इसमें शामिल हैं इस वीडियो में। 1984 में अमृतसर में सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यहाँ पे एक और चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं रहा था। इसके बाद मेरे ख्याल से ऑपरेशन थंडर बोल्ट शुरू किया गया था, वो भी 2 लेवल में शुरू किया, मतलब 2 स्टेज में शुरू किया। पहला भी कामयाब रहा था लेकिन दूसरा पूरी तरह से कामयाब हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और देखिए केएससी से संबंधित लोगों को बहुत सारे क्वेरी होते हैं, केएससी उसको सॉल्व नहीं कर पाती है, यहाँ तक आपके मेल का जवाब नहीं देती है। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर आपके मतलब पब्लिक डोमेन में है, लोग कॉल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब देने का। मुझे नहीं पता और चैनल पे आपको ऐसा मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस के जवाब दें। यहाँ तक कि कमेंट्स बॉक्स में भी जो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं उसको भी कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। तब भी मैं भी इंसान हूँ, नहीं दे पाता हूँ किसी किसी को, हो सकता है कि छूट जाता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 250 लोग हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें करीब 50 से ऊपर लोगों का पीआई में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कुछ लोगों का हो चुका पीआई, कुछ का नहीं भी हो पाया, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं हुआ। वो लोग निश्चिंत रहिए, आप एक बार पीआई में सिलेक्टेड हैं तो आप मतलब केएससी की ड्यूटी है कि आपका कंडक्ट कराए। आज कल रीशेड्यूल करके वो ज़रूर से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और जिनका नहीं हुआ, कॉल का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एक आध दिन और वेट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी सारे कॉल्स आ चुके हैं। मेरी अपनी सोच है, देखिए कोई ऑथेंटिक जानकारी केएससी मुझे नहीं देती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे इससे जानकारी लेके ही आप लोग को शेयर करता हूँ। जैसे मुझसे किसी के पास मान लीजिए कि कल सुबह किसी को नहीं पता था कि कॉल आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, 1-2 मिनट और वेट कर लीजिए। तो कल नहीं पता था कि कल कॉल आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग अचानक किसी के पास कॉल आया, उसने मेरे साथ शेयर किया। अब मेरे पास शेयर किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। तो इससे क्या होता है, लोग जागरूक हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ये फ़ायदा होता है। तो जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, सोच समझ के ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ जो डिस्कशन होता है, आपस में जो आप लोग डिस्कशन करते हैं, इससे एक दूसरे का क्वेश्चन डाउट क्लियर होता है। मैं उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अपने वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि और लोग भी अवेयर हो जाएं, जिनको नहीं पता है उनको भी तो अलर्ट करना जरूरी है। देखिए आज आपको कितना इन्फॉर्मेशन पहले था जो अभी ग्रुप में है, अब ग्रुप में शामिल हुए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से लिए हैं। यदि हम इससे आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए मिला कि आपसे पहले जो पिछले सीजन में गए थे, उससे पहले जो पिछले सीजन में गए थे, उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था, जिसको मैंने आगे दिया।
यदि आप देना बंद कर देंगे कि नहीं मेरा नाम आप यूज़ मत कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, तो भाई तो आगे तो किसी को कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी। आपको आज तक इसलिए जानकारी वाली मिली क्योंकि वो पिछले लोगों ने मुझे दिया जिसको मैंने आगे बढ़ाया। तो सोच समझ के आप सारा क्वेश्चन का वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, हर एक चीज़ का जवाब मिलता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तब भी आपको लगता है कि भाई नहीं, तो आप नहीं शामिल होइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जो उसमें शामिल हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको लगता है कि आपके लिए वो ठीक नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। एक ग्रुप बनाया गया था सिर्फ आपके और आप लोगों के लिए ही, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके क्वेरी सॉल्व हो, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सोच समझ के शामिल होइएगा। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।